हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। और इस रिजल्ट को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और इस रिजल्ट को आप बहुत इजीली वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव भी कर सकते हैं। कैन बी इजीली प्रूव विद वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो इसके प्रूफ में हम लोग नहीं जाएंगे, प्रूफ बहुत ही सिंपल है लेकिन ये रिजल्ट बहुत ही कमाल का है। तो इस रिजल्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है। ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर एक पार्टिकल पॉइंट ओ से एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और उस लोवेस्ट पॉइंट जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको अगर हम पॉइंट ए बोलें, तो पॉइंट ए पर अगर आप पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं अंडर रूट ऑफ एन जी एल, तो क्या होगा, ये वाला केस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एन जी एल वेलोसिटी हम यहाँ पे देंगे। एन की क्या वैल्यू होगी इसके ऊपर अभी मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। ठीक है, तो अगर आप 60 डिग्री से पार्टिकल को टर्न करेंगे, मतलब पार्टिकल जब 60 डिग्री से टर्न होगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन जी एल। जब पार्टिकल 90 डिग्री से टर्न होकर पॉइंट बी पर आ जाएगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एन माइनस टू जी एल। और जिस पॉइंट पर पार्टिकल वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ एन माइनस थ्री जी एल। और पार्टिकल जब पॉइंट सी यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ एन माइनस फोर जी एल। और यही रिजल्ट आएंगे जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा सिमेट्रिकली, क्योंकि ऊपर जाने का मोशन और नीचे जाने का मोशन सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये जितने भी वीडियोस अभी तक हमने देखे हैं पहले, उसके साथ में ये वाले रिजल्ट्स कंसिस्टेंट भी हैं, कॉम्पेटिबल हैं। तो जो भी रिजल्ट्स हमने पहले निकाले हैं उनको हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर आप पार्टिकल को लोवेस्ट पॉइंट पर अंडर रूट ऑफ टू जी एल वेलोसिटी देते हो तो क्या होता है, पार्टिकल जब पॉइंट बी पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। तो देखो यही आ रहा है, अगर आप लोवेस्ट पॉइंट पर अंडर रूट ऑफ टू जी एल वेलोसिटी दोगे तो पार्टिकल बी पॉइंट पर जाकर के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और आप देख सकते हैं पॉइंट ई पर अंडर रूट ऑफ एन माइनस थ्री जी एल है, यानी कि इसके हिसाब से जो वेलोसिटी हो जाएगी वो नेगेटिव में आ रहा है। अंडर रूट मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो यानी कि पॉइंट ई तक पार्टिकल पहुंचेगा ही नहीं, पॉइंट सी तक भी नहीं पहुंचेगा, पॉइंट बी पर ही वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो ये अंडर रूट ऑफ टू जी एल वाला जो केस है ये यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। अब देखो अगर आप पार्टिकल को लोवेस्ट पॉइंट पर अंडर रूट ऑफ फाइव जी एल वेलोसिटी दे दो तो हमको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आती है अंडर रूट ऑफ जी एल। और देखिए आप यहाँ पे अगर आप अंडर रूट ऑफ फाइव जी एल वेलोसिटी देते हैं लोवेस्ट पॉइंट पे तो हाईएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट ऑफ एन माइनस फोर जी एल आ रहा है। एन की वैल्यू ऑफ फाइव रखते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट ऑफ जी एल वेलोसिटी बन रही है और यही यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। और यही आता है, हमने पहले भी वीडियोज़ में देखा है ये। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक अंदाजे से तो ये देख लिया कि ये रिजल्ट कंसिस्टेंट है जो हमारी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ में। इसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखिए एन की वैल्यू के ऊपर भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एन की वैल्यू क्या लोगे, एन की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन बस इतना इसमें ध्यान रखना है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मान लीजिए अगर आप एन की वैल्यू लेट से आप वन से कम ले लेते हो तो क्या होगा, पार्टिकल डी पॉइंट तक भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने वन से कम अगर वैल्यू ले ली तो डी पॉइंट पर पार्टिकल की जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी की वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि डी पॉइंट तक पार्टिकल पहुंचेगा ही नहीं। तो अगर कभी भी आप एन की वैल्यू कुछ ऐसी लेते हो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने पर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि पार्टिकल उस पॉइंट तक पहुंचेगा ही नहीं, उसके पहले तक ही पहुंचेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और इन रिजल्ट्स की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका बहुत सारा एफर्ट बच जाएगा, आपको डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटीज आसानी से पता लग जाएंगी। और ये जो 60 डिग्री के जो एंगल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर चूज़ किए हैं, ये वाले एंगल्स के करस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डी और ई पॉइंट जो है वो वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और जनरली क्वेश्चंस के अंदर भी यही एंगल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो अगर आपको ये रिजल्ट्स याद हैं तो आपको दोबारा से कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी और आप बहुत आसानी से इसके अंदर आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि एन की वैल्यू क्या होगी, n will vary depending on the case, will vary depending on case। बस इसमें एक चीज़ का जो हमको ध्यान रखना है वो ये है कि अंडर रूट के अंदर हमको नेगेटिव नहीं आने देना है। तो अगर किसी पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है यानी कि पार्टिकल वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इस रिजल्ट को आप लोग यूज़ कीजिए और क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू।